नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आतंक को साथ की चुनौती, बिना बुलेट प्रूफ सुरक्षा के मौजूद हूँ। आप सब भी अपने दिल से खौफ निकालिए। आपसे हम दोस्ती करने वाले हैं, दोस्ती करने आए हैं, बिना बुलेट प्रूफ आपके बीच में हूँ। कोई असुरक्षा नहीं है, असुरक्षा की भावना निकाल दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने दी आतंकियों को चुनौती, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीरियों से दोस्ती का बढ़ाया हाथ। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी को दिया 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात। पूर्वांचल की धरती से साधा विपक्ष पर निशाना, बोले पहले चलती थी भ्रष्टाचार की साइकिल, अब नहीं चल रही है इनकी रेल। एक एक करके बताएंगे। जहां पे पाकिस्तान के आगे, कट्टरपंथियों के आगे फिर से इमरान खान ने टेके घुटने। प्रतिबंधित टीएलपी नेता साद रिजवी को रिहा करेगी सरकार। जी हाँ, तो ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच पाकिस्तान में 2 गुटों के बीच लड़ाई, गोलीबारी में कई लोगों की मौत। हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर तक का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। ये पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने। और इस बीच भारत और पाकिस्तान मैच के हार के बाद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत में जश्न मन रहा है, कश्मीरी जो है जश्न मना रहे हैं। तो पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद ने उगला जहर, कहा भारतीय मुसलमान भी जश्न मनाएं। इस जीत का ये इस्लाम की जीत बताया है। तो चाइना को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दिल से खौफ निकाल दीजिए, हम आपसे दोस्ती करने आए हैं। कश्मीर के युवाओं से दोस्ती चाहते हैं, बिना बुलेट प्रूफ आपके बीच में हूँ। बुलेट प्रूफ स्टेज को पूरी तरीके से हटवाया, कहा बिना बुलेट प्रूफ हम खड़े होंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का आज जो अवतार देखने को मिला, उससे आतंकी और पाकिस्तानियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पे हैं और सोमवार को वो दौरे के आखिरी दिन श्रीनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि कश्मीर के लोगों ने बहुत सहा है, मैं कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करना चाहता हूं, इस कारण बिना बुलेट प्रूफ आपके बीच आया हूं। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा है कि दिल से खौफ निकाल दीजिए, मैं यहाँ पाकिस्तान के बदले घाटी के लोगों से बातचीत करूँगा। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है, कश्मीर के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह दी है। मैं घाटी के युवाओं से बात करना चाहता हूं, मैंने घाटी के युवाओं के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। घाटी, जम्मू और नए बने लद्दाख का विकास पाकीजा मकसद से उठाया गया कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी के लोगों की ज़मीन छीन ली जाएगी। वे लोग विकास को बांध कर रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते हैं। 70 साल में जो भ्रष्टाचार किया उनको चालू रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह दरअसल स्टेज पे लगे बुलेट प्रूफ जो एक पोडियम था उसको हटा, बिना बुलेट प्रूफ के गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर दहाड़ मारकर चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा है कि मन से जो है वो बुलेट प्रूफ ग्लास जो है सील्ड, वो पूरी तरीके से हटवा कर गृह मंत्री अमित शाह फिर दहाड़ना शुरू कर दिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को दिया 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात। पूर्वांचल की धरती से साधा विपक्ष पर निशाना, बोले पहली बार चलती थी भ्रष्टाचार की साइकिल, पहली चलती थी भ्रष्टाचार की साइकिल। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार पूर्वांचल की धरती सिद्धार्थनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों ने सहयोग नहीं दिया, विकास कार्यों पर राजनीति की गई। पिछली सरकारों के लिए प्राथमिकता खुद के घर की तिजोरी भरना ही था, लेकिन सरकार हमारी जो है वो प्राथमिकता जनहित की है। डबल इंजन की सरकार में पूर्वांचल अब मेडिकल नया बन रहा है। प्रधानमंत्री ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि पहले पार्टी भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी, पिछली सरकारों में परिवारवादियों को भला हुआ। योगी जी की सरकार में अब 16 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, जबकि 30 निर्माणाधीन हैं। पिछली सरकारों में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज ही बना करते थे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान भारत की जीत और हार के बाद पाकिस्तान
के गृह मंत्री ने किया विवादित बयान। दुनिया के मुसलमान को फतह मुबारक, कहा भारतीय मुसलमान जश्न मनाएं। भारत के खिलाफ दुबई के मैदान पर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मिली जीत के बाद पड़ोसी मुल्क में लोगों को जश्न जहां माहौल है, तो वहीं फिर से जहर उगलना पाकिस्तान के गृह मंत्री शुरू कर दिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तानियों जश्न मनाओ, ये टाइम जश्न मनाने का है और आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानियों से जश्न मनाने की बात कही है, तो वहीं कहा है कि भारतीय मुसलमान से भी हम अपील करते हैं कि वो भी जश्न मनाएं, क्योंकि आज ये पाकिस्तान की जीत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम की जीत बता डाला है। और इसके बाद से दोस्तों भारत में कश्मीरी जो हैं वो जश्न भी मनाते दिखे। फिर भारतीयों ने उन्हें जम के कूटा। मामला संगरूर पंजाब का है, जहाँ पे कश्मीरी जो आतंकी थे ये कॉलेज में जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की जीत के बाद, तो फिर इनकी जमकर कुटाई कर दी गई और कहा कि तुम पाकिस्तान हो कि जम के नारे लगाए पाकिस्तानी हो, और पंजाब सिखों ने जमकर कुटाई कर दी संगरूरी। ये ताज़ा मामला है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में दो गुटों के बीच लड़ाई, गोलीबारी में कई लोगों की मौत, हमलों के लिए रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के कबायली इलाके में जंगल की ज़मीन पर कब्जे को लेकर दो प्रतिबंधित गुटों में लड़ाई हो गई। इन लोगों ने इस दौरान गोलीबारी भी की, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। एक घटना देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में हुई है। अधिकारी ने बताया है कि झड़प शनिवार को दोपहर बाद तब शुरू हुई जब सूबे की राजधानी पेशावर से 251 किलोमीटर पर खुर्रम जिले की तेरी मोंगल गांव के रहने वाले गैट्टू कबीले के लोगों ने गांव में जलावन के लकड़ी चुन रहे पेवार कबीले के सदस्य पे गोलियां चला दी थी। इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा माहौल है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने टेके घुटने कट्टरपंथियों के आगे। इमरान ने प्रतिबंधित TLP नेता साद रिजवी को रिहा करेगी योगी इमरान सरकार। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी समूह तहरीक लब्बैक पाकिस्तानी TLP के प्रमुख साद हुसैन रिजवी को रिहा किया जाएगा। साथ ही TLP समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुए मामलों को हटा लिया जाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने रविवार को ऐलान कर दिया है कि TLP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले बुधवार तक हटा लिए जाएंगे। पड़ोसी मुल्क में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। शेख रशीद की तरफ से रिहाई का ऐलान ऐसे समय पर हुआ जब सैकड़ों TLP कार्यकर्ताओं की रिजवी की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में सड़कों पर उतरे थे। तो दोस्तों आतंकियों को समझिए, आतंकियों के सामने इस तरीके से इमरान खान सरेंडर हो रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट। UN सहित दुनिया के कई देशों के विरोध के बावजूद वेस्ट बैंक में यहूदियों को बसाएगा इजराइल। 2800 घरों का कर रहा है निर्माण। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी लोगों को एक बार फिर से हज़ारों घरों को बनाने वाला है। एक वॉचडॉग में इसकी जानकारी दी है। वेस्ट बैंक में लगभग 3000 नए घरों का निर्माण योजना को लेकर अमेरिका ने पहले ही इजराइल का संयम बरतने को कहा है। अमेरिका ने इस मामले पर चिंता जताई थी। वेस्ट बैंक में यहूदी लोगों की बसावट का विरोध करने वाले ग्रुप्स पीस नाउ होंगे टॉफर ने कहा है कि वेस्ट बैंक में 2800 घरों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए बुधवार को एक समिति मुलाकात करने वाली है। इस कदम की वजह से फ़लस्तीन देश बनाने का कोई भी प्रयास और अधिक जटिल बन जाएगा और इस क्षेत्र में एक लंबे संघर्ष को जन्म देगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी द्वारा इन यहूदी बस्तियों को अवैध रूप से देखा जाता है, लेकिन इनमें से आधे से अधिक घरों को अंतिम मंजूरी मिल रही है। तो दोस्तों एक तरीके से इजराइल ने डंडा नाक में दम कर रखा है उन फ़लस्तीनियों के। हम चलते हैं अगले अपडेट। अभी ख़त्म नहीं हुआ महामारी कोरोना, जब तब आएगा जब दुनिया चाहेगी। WHO चीफ ने दी चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम ने दुनिया को चेताया है कि कोरोना महामारी का अभी खात्मा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों के प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। WHO प्रमुख ने कहा है कि महामारी तभी खत्म होगी जब दुनिया इसे समाप्त करना चाहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट को संबोधित करते हुए करोना महामारी तब समाप्त होगी जब दुनिया इसे ख़त्म करना चाहेगी और ये हमारे हाथ में है और हमारे पास वे सभी उपकरण है। इस तरीके से WHO ने कहा कि यानी भी कोरोना गया नहीं है, हमें इस तरीके से अलर्ट रहने की पूरी तरीके से भी ज़रूरत है और कोरोना को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन की हथियार कंपनी का पूर्व प्रमुख भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार, शक्ति का दुरुपयोग कर कमा रहा था अवैध पैसा। दरअसल चीन की राज्य रक्षा दिग्विजय दिग्गज चाइना नॉर्थ इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी के एक पूर्व
अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 65 वर्षीय रिन नेक्सको ग्रुप के चीन के पूर्व शीर्ष कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव भी था। बताया जा रहा है कि उसे रिश्वत लेने और रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए अवैध लाभ कमाने के लिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट में भी कमी आई कि चीन के सुप्रीम पीपल्स प्रोटेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों फिलहाल एक और बड़ी खबर भी ले लेते हैं, जहाँ पे आपको बता दें सीमा पर सैनिक बिना हथियार के लड़े जाने वाली जंग के लिए खुद को ऐसे कर रहे हैं तैयार। फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए प्लान 190। भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बन रहे तनाव के बीच चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक शारीरिक और दिमागी फिटनेस के लिए प्लान 190 के तहत एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं। इनमें आक्रामक डिफेंस मेडिटेशन एक्सरसाइज हो रही है। इसके पीछे का मकसद यह है कि चीन को सैन्य क्षमता का प्रयोग न करने के समझौते को बिना तोड़ते हुए करारा जवाब दिया जाएगा। तो एक तरीके से अगर बात करें हम तो भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हो रही हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।